हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ वर्णमाला के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक की हमने जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसका वो हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एमसीक्यू सेट लगाने से पहले आप वो मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं जनरल हिंदी की प्लेलिस्ट में। सो गाइज, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो वर्णमाला से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर एग्जाम कोई भी हो, वो ऑफिसर लेवल एग्जाम हो, इंस्पेक्टर लेवल एग्जाम हो, या फिर बाबू क्लर्क लेवल एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक को जो है हम छोड़ नहीं सकते हैं। सीरियसली, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, यूजीसी नेट एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम आपको देना है, पीजीटी एग्जाम देना है, टैट देना है, जेबीटी देना है। सो गाइस, ये जितने भी एकेडमिक एग्जाम्स है लेक्चरशिप के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर के लिए, इन सभी एग्जाम्स में हिंदी वर्णमाला या पूरे जनरल हिंदी का जो सिलेबस होता है उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, एचपी पटवारी, ये जितने भी एग्जाम्स हैं गाइड, इन सब में जो है वो हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या वो अक्षर है, वर्ण है, पद है, या वाक्य है? सो गाइस, हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपका वर्ण। क्वेश्चन नंबर टू अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर टू है, संविधान में अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया है? ये थोड़ा सा भाषा से रिलेटेड है, तो आप देखिए। ए, संघ राजभाषा, संघ की राजभाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, व्याकरण को लागू करना, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है दैट इज हिंदी के विकास के लिए निर्देश। बी इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्वर है कितने हैं? ए, दो, बी, चार, सी, पांच, डी, तीन। तो कितने हैं मूल स्वर हमारे? वो हमारे हैं तीन। और छोटी ई और छोटा ओ, ये तीन जो है हमारे मूल स्वर है। गाइस, फोर्थ क्वेश्चन पे आए। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है, क्ष अक्षर किन वर्णों से मिलकर बना है? छ प्लस श से मिलकर बना है, क प्लस श से मिलकर बना है, या क प्लस क्ष से मिलकर बना है, या क प्लस सौ से मिलकर बना है? तो चार ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से आप देखिए जो हमारा क्ष अक्षर है वो इनमें से किस वर्णों से मिलकर बना है? ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है। छ प्लस श है, क जमा श है, क जमा श है, और क जमा सौ है। तो गाइस, राइट आंसर जो है वो है आपका बी, दैट इज क प्लस श। तो क प्लस श के संयोग से जो है वो हमारा क्ष बना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो है, संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? ए, छ, बी, ख, सी, ज्ञ, और डी, प। तो इन चारों में से जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है? सो गाइस, राइट आंसर जो है इसका वो है सी। जो ज्ञ है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है वो क्या होता है? हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। इसमें अगर मैं ज्ञ की बात करूं तो ये ज, जमा न के योग से बना है। दो वर्णों का मेल जहां पे किया जाए उससे जो एक वर्ण बनता है वो बनता है आपका संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन देखिए, द्विगुणी व्यंजन है। द्विगुणी व्यंजन कौन सा है आपका? ड और ढ। ए, ढ, बी, ड, और सी में देखे तो उपरोक्त दोनों, और डी में देखे तो इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी। सी इसका सही उत्तर है। सी में उपरोक्त दोनों मतलब ड और ढ दोनों जो है वो हमारे द्विगुण व्यंजन है।
तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं वो एक तो ड होता है, ए आपका एक आपका ढ होता है। तो ड और ढ आपके ये कैसे हैं, द्विगुण व्यंजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब मूर्धन्य व्यंजन, पहले तो गाइज इसको समझना है कि मूर्धन्य क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ठ, बी ट, सी ण, या इन दोनों में से सभी मूर्धन्य व्यंजन जो है वो कौन से होते हैं। पहले थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं, जो गाइज इसका राइट आंसर है वो है ये तीनों, ट, ठ और ण तीनों ही है। अब बात करते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन जो है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा क्या है एक्चुअल में, मूर्धा जो है वो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है। जो हमारा मुख के अंदर का ऊपर वाला भाग होता है, जो टूथ के पीछे के, जहां से हमारा डेंचर स्टार्ट होता है, इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धा। तो जो जब हमारी जीभ जो है वो ऊपर को, हमारे मुंह के ऊपर के भीतर के अंदर जो ऊपरी छत का भाग है, जब जीभ वहां को जब जीभ हमारी टच करती है तो वो हमारे मूर्धन्य व्यंजन हो जाते हैं। इसमें जो आपका पूरा ट, ठ, ड, ढ, ण, गाइस एक बार आप मेरे साथ उच्चारण करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जितने भी वर्ण मैंने अभी बोले, इनको बोलते हुए, इसका उच्चारण करते हुए मेरी जो जीभ है वो मूर्धन्य पार्ट को टच करती है, इसलिए ये सारे मूर्धन्य व्यंजन है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, इसके तीनों ही ये मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां आपकी स्क्रीन पे है, संघर्षी व्यंजन कौन से है। अब संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं वो भी आप देखिए, मतलब शौ, पेट काटा शौ, सौ और उपरोक्त सभी। इनमें से जो आपके संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले, वहां पर थोड़ी सी ऊष्मा या गर्मी पैदा हो, उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो तीनों है, श, स, श। इन तीनों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो तीनों का उच्चारण करते हुए जो है हमारी जो है जीवा जो है वो ऊष्मा, श, स की वो ऊष्मा जो है वो गर्मी से पैदा हो रही है। इस वजह से जो है ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। गुरुमुखी है, भ्रामी है, स्वराष्ट्री है, या इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस भाषा की जो छोटी इकाई जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है। वो हमने भी देखा था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, आपका वर्ण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, 10वां प्रश्न आपकी जो स्क्रीन पे है वो है, भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में बोली जाती है। तो हम इसमें भाषा, वर्ण और हिंदी तीनों को ही कवर करने जा रहे हैं। भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में है, कौन से वर्ग में है भारतवर्ष में हिंदी। मातृभाषा के वर्ग में है, राष्ट्रभाषा के वर्ग में है, राजभाषा के वर्ग में है, या फिर राज्य भाषा के वर्ग में। सो गाइस इसका जो राइट आंसर है दैट इज राजभाषा। तो राजभाषा सी जो है इसका राइट आंसर है। उत्तर इसका है राजभाषा, और भारतवर्ष में हिंदी जो है राजभाषा वर्ग में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, 11वां प्रश्न जो है वो है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। अब नासिक के व्यंजन की यहाँ पे बात की गई है, नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजन कौन सा होता है गाइस, ण, ख, ठ, म। इनमें से हमारा जो है राइट आंसर क्या है गाइस, इसका उच्चारण जो है, किसका उच्चारण जो है वो नासिक के व्यंजन से हो रहा है, मतलब जिसका उच्चारण करते समय नाक का हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो राइट आंसर आपका है वो आप देखिए वो कौन सा है, दैट इज ण। ण करते हुए थोड़ा सा हमारा जो है उच्चारण करते हुए हल्का सा अगर हम नाक का सहारा लेते हैं तो आपका वो नासिक के व्यंजन हो जाता है। तो ख, ढ, म ये नहीं है, ण जो है ये आपका नासिक के व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें तो निम्नलिखित में से पश्च स्वर है
आ, ई, ड और ज। गाइस पश्व स्वर क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले इसको समझना है। पश्व स्वर होता क्या है एक्चुअल में, इसका राइट आंसर पहले आप देखिए, दैट इज आ। आ जो है, अब आ पश्व स्वर कौन कौन से हैं, आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है और आ, अंग आ वाला आ जो हम बोलते हैं। तो पश्व स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। पश्च भाग समझते हो, पीछे वाला, गले वाला जो भाग है जहाँ कंठ हमारा होता है। आ, उ, ऊ, ओ, औ, अंग, आ, अंग वाला जो आ होता है वो। तो ये सारे हमारे पश्च स्वर होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है, तो वो है आपका आ। आ इसमें पश्च स्वर है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। य, र, ल और व, ये कौन से वर्ग के व्यंजन है, ये आपसे पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन और आखिरी जो है आपका दैट इज आकाश शब्द। अब देखो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अंतस्थ व्यंजन, जो अंदर ही अंदर उच्चारण होता है हमारे मुख के अंदर से। तो ये कौन कौन से है, य, र, ल और व। अब देखो गाइज अगर आप इसका उच्चारण भी करते हैं य, र, ल, व, ये अंदर से बोले जाते हैं ये वाले, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। गाइस 14 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो है निम्नलिखित में से प वर्ग का वर्ण नहीं है। प वर्ग का वर्ण कौन सा नहीं है, भ, थ, फ, म। तो गाइस पहचानना है कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो है वो थ नहीं है। थ जो है वो प वर्ग का व्यंजन नहीं है। प वर्ग में कौन कौन आता है, प, फ, ब, भ, म। थ इसमें नहीं आता है, इसलिए ये जो है आपका किसका, प वर्ग का व्यंजन नहीं है। गाइस 15वां प्रश्न अगर आप देखें तो वर्ण के उच्चारण को कहते हैं क्या। क्या उसको ध्वनि कहते हैं, क्या उसको वाक्य कहते हैं, क्या उसको शब्द कहते हैं, या इन तीनों में से सभी। तो वर्ण के उच्चारण को जो हम कहते हैं उसको हम ध्वनि कहते हैं। जब भी कोई भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं तो उससे हम ध्वनि कहते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन अयोग वह है। अब अयोग वह की यहाँ पे बात की कि अयोग वह जो है वो कौन सा है, यह आपने देखना है गाइस। आपका ए ऑप्शन है अनुसार, बी ऑप्शन है आपका विसर्ग, सी में क्या ये दोनों है, पहला और दूसरा, या इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस जो अयोग वह है, अयोग वह ये पहला और दूसरा, ए और बी दोनों है। अनुस्वार और विसर्ग जो है वो क्या होता है हमारा, अयोगवाह होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 17वां क्वेश्चन, तो 17वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है। अब महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण है क्या एक्चुअल में, पहले देखें ए, क, ज, ख और सभी। महाप्राण क्या है, महाप्राण जो है वो ख है। मतलब कैसे हमें पता चला कि ख महाप्राण है, तो महाप्राण जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार यानी ह की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। जैसे क हम बोलेंगे तो आप रस भी लग रहा है, और जो हम उच्चारित भी कर रहे हैं क इजिली नहीं कर रहे। ख जो है वो ह जो है वो जुड़कर आ रहा है, और दूसरा इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग रहा है। तो व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकल रही है, जैसे क आराम से हम उच्चारित कर रहे हैं, ख तो ख के साथ ह भी आ रहा है और थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग रहा है। वैसे ज, उसके बाद हम बोलते हैं झ, तो
दूसरा और चौथा जो अक्षर निकलता है, जो वर्ड निकलता है, वो हमारे कौन से महाप्राण है, जिसमें वर्ण को उच्चारित करते समय जो है हमारा मुख जो है थोड़ा सा अधिक हवा छोड़ता है। और और इसके साथ जो भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं उसमें जो है थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा आ जाए। क से ख हो जाए, ग से घ हो जाए, ज से झ हो जाए, तो ख, घ और ज जो है ये आपके महाप्राण है। नेक्स्ट 18 की अगर हम बात करें, 18वां क्वेश्चन जो है वो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 32, 35 और 36। जो गाइस हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो है 33। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? जो ए और आई वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। कंठ तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और नासिक्य। तो ए और आई जो है वो कहलाते हैं कंठ और तालव्य। ए इसका राइट ऑप्शन है। ए आई, तो आप देखिए ए और आई की जब हम बात करते हैं तो अंदर से ही आवाज निकलती है कंठ से। आई को बोलते बोलते कई बार जो है हमारी जीभ तालु को टच करती है। तो ये जो वर्ण है ये कहलाते हैं कंठ और तालव्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 20वां जो आपकी स्क्रीन पे है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इसमें से ग, झ, ज और ट। तो गाइस जो अघोष वर्ण है वो ट है। अब ये ट तो है लेकिन अघोष होता क्या है ये भी आपने समझ लेना है। अघोष का मतलब है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो आपका अघोष होता है। जैसे ट, ठीक है, पहला और दूसरा, ट और ठ। मतलब क्या हो रहा है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, घ में कंपन होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये आपके जो है अघोष जो है, अघोष आपका कौन सा वर्ण है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन ना हो वो अघोष होता है। और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो आपका अघोष है। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है? टॉ है। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें क्ष का जो क्रम है वो कौन से वर्ण के बाद आता है? अक्षर, वर्ण, पद और वाक्य। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो अक्षर में आता है, अक्षर वाले क्रम में आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आप देखें। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत और मूर्धा। अब देखो, पहले चौ जो है वो चौ आपको प्रोनाउंस करना है मुंह से। चौ जैसे ही आप बोलते हैं तो चौ बोलते हुए जो आपकी जीवा जो है वो सीधा ऊपर को तालु को टच कर रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चौवन का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका तालु। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है तालु। 23वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, उड़िया, गुजराती और सिंधी। तो गाइस कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वो है मराठी। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली से, प्राकृत से, पाली और प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से या लौकिक संस्कृत से। सो गाइस इसका राइट आंसर है सी। हिंदी भाषा का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ गया है। तो पाली से प्राकृत में आई हिंदी, प्राकृत से अपभ्रंश में आई, अपभ्रंश से अवहट में आई, अब हट के बाद हमारी नई हिंदी आई है। तो सबसे पहला जो लोग था, सबसे पहला जो रूप था भाषा का वो था
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उसके बाद पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। तो इसका राइट आंसर है अपभ्रंश। अपभ्रंश से जो है हमारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अपभ्रंश जो है वो हिंदी का टूटा फूटा रूप भी है, ऐसा कहा गया है। सो गाइज, ये हमारे जो थे क्वेश्चंस थे, 24 क्वेश्चन, सो इम्पोर्टेंट थे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम आप फेस करते हो गाइज, तो ये जो है आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, ये हमारे 24 क्वेश्चंस थे जो कि वर्णमाला के ऊपर बेस्ड थे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलंकार के कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने अलंकार का एक्सप्लेनेशन पार्ट डाल दिया है। सो गाइज, अगर आपको ढूंढना है, क्योंकि अलंकार भी ऐसा टॉपिक है जो एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है एग्जाम के लिए, और अभी हमने जैसे एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन उसका कर लिया है, तो अब मैं उसकी एमसीक्यूज की वीडियो लेके आने वाली हूँ, ताकि आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप एमसीक्यू से भी कनेक्ट कर पाए। तो क्वेश्चंस जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमारा जो है टॉपिक क्लियर हो जाता है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अलंकार से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।